शुक्रिया आशीष। और मुंबई में जिस तरह से बरसात लोगों को परेशान कर रही है, ठीक उसी तरह से रनों की बरसात बर्मिंघम के मैदान पर हुई और भारतीय टीम चारों खाने चित होती नजर आई। यानी कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेस्टो और जो रूट के बीच जो शतकीय साझेदारी हुई, उसकी वजह से भारतीय टीम चारों खाने चित होती नजर आई। और ये इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच न सिर्फ इंग्लैंड ने जीता बल्कि सीरीज बचाने में भी वो कामयाब रहे। अगर आज दिन के खेल की शुरुआत की बात करें, 119 रनों की दरकार थी इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए। वहीं भारतीय टीम की बात करें तो उनको 7 विकेट चाहिए थे, लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन और लंच से ठीक पहले इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इस बात को तय किया कि ना सिर्फ वो ये टेस्ट मैच जीतेंगे बल्कि साथ ही सीरीज बराबर करने में भी कामयाब रहेंगे। आखिर भारतीय गेंदबाज क्यों बिना धार के नजर आए, क्यों उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन नजर नहीं आया, इन सभी मुद्दों पे बातचीत आगे करेंगे। हमारे साथ सबा करीम जो इस समय कमेंट्री कर रहे थे इस टेस्ट मैच के लिए, वो हमारे साथ सीधे इस समय जुड़ रहे हैं। सबा भाई, 2 बड़ी साझेदारी और टीम इंडिया हारी, यही अब तो हम कह सकते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने शतक लगा दिया और इससे पहले ओपनर्स ने शतक की साझेदारी की थी और उसके बाद जो रूट और जॉनी बेस्टो ने इस बात को तय किया कि भारतीय टीम के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला बर्मिंघम में। और अभी तक रिकॉर्ड अब इंग्लैंड ने बरकरार रखा है, यानी भारतीय टीम एक भी मैच बर्मिंघम के मैदान पर नहीं जीत पाई है और ये रिकॉर्ड का सिलसिला आगे भी चल रहा है। राजीव, ये एक अद्भुत टेस्ट मैच रहा है और ये जीत को हम लोग कि जितनी भी तारीफ करें वो कम ही होगी। आपने बात की थी कि वो पैनापन नजर नहीं आया, वो तीव्रता नजर नहीं आई गेंदबाजी में, तो मैं तो ये कहूंगा कि तीव्रता और पैनापन आने दिया ही नहीं इन दोनों बल्लेबाजों ने। जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, जो फुटवर्क देखने को मिला, जो टेम्परामेंट देखने को मिला, जो संयम देखने को मिला, जो आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली, वो तो मेरे ख्याल में मैंने कभी भी 4th इनिंग में रन चेस करते समय इस तरह की पारी देखी होगी। ये अपने हिसाब से लाजवाब है। अब भारत जितना भी कह ले कि हम लोगों ने कोशिश की या फिर हम लोग जितने भी बात कर लें इस पे कि हमारी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, टैक्टिक्स में 1-2 बार कमी हो गई, वो सब बातें अलग है। पर अंत में आपको सराहना करनी होगी जिस तरह से जो रूट और जॉनी बेस्टो ने बात की, अब बल्लेबाजी की। और कल मैंने भी ये बात उठाई थी कि 22 ओवर का महत्व बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। और उनकी रणनीति बहुत साफ थी कि दूसरी नई गेंद आने तक ही जब तक आए तब तक मैच खत्म हो जाना चाहिए। और वही किया है जो रूट और जॉनी बेस्टो ने। जिस रफ्तार के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, आज सिर्फ 18 ओवर का मैच हुआ है राजीव, और उसमें 119 रन बना दिए। अब सोचिए कितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई होगी। आप बुमराह और ये ऐसा भी नहीं है कि इंग्लैंड संघर्ष करता हुआ नजर आया। 7 भाई, इसीलिए मैंने जिक्र किया था मुंबई की बरसात का कि मुंबई में आप हैं, जहां पे आप कमेंट्री कर रहे हैं, वहां बरसात नहीं रुक रही है। ठीक उसी तरह से बर्मिंघम में रनों की बरसात नहीं रोक पाया। अब इस पर चर्चा करने के लिए रितेंद्र सिंह सोढी भी हमारे साथ जुड़ गए। रितेंद्र, ये दक्षिण अफ्रीका में एक हमने बड़ा स्कोर बना के दक्षिण अफ्रीका को जीतने दिया चौथी पारी में। अब इंग्लैंड में भी कुछ ऐसे ही हुआ, 378 रनों का लक्ष्य बौना सा साबित कर दिया इंग्लैंड की टीम ने। क्या चौथी पारी के लिए हम प्लान बी लेकर कोई नहीं आते हैं? हमारे गेंदबाज पहली पारी में अच्छा करते हैं, दूसरी पारी में स्ट्रगल करते हैं, आखिर पूरा माजरा है क्या? देखिए राजीव, हम बात कर रहे हैं 371 रन की। अगर ये 471 रन भी होते, जैसे हमने बॉलिंग की है, जो हमारी प्लानिंग है, तो शायद ये 471 रन भी इंग्लैंड बना लेती। आई थिंक दिस हैज बीन अ मैसिवली लो परफॉर्मेंस। पेडेस्ट्रियन बॉलिंग हमारी दिखी है। अगर हम बात करते हैं लाइन एंड लेंथ की, टाइट रखने की, रन्स ना खुलने देने की, फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करने की, मुझे लगता है अगर हम हर खाने की बात करें, वी हैव बीन फाउंड वांटिंग। ये बहुत बड़ी हार है। 3 दिन हम ऊपर लगे हुए थे। हम 3 दिन शाम को जब शो में इंडिया न्यूज के माध्यम से बात कर रहे थे कि चौथे दिन ये मैच खत्म हो सकता है, भारत के हक में इंग्लैंड का नाम निशान नहीं था। लेकिन जब से चौथा दिन शुरू हुआ, जैसे घटा है, इंग्लैंड ने चारों खाने चित कर दिया है भारत को। लॉट टू पॉन्डर, क्योंकि ये ऐसी हार है इससे बाहर आना आसान नहीं है। तो जी हाँ, राहुल द्रविड़, बुमराह, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली, all seniors have to really sit together and introspect कि इतनी बड़ी गलती हुई तो कैसी हुई। बिल्कुल। और एक जो बड़ी चीज नजर आ रही है, जो आंकड़े हम चला रहे हैं यहाँ पर सबा भाई, कि नंबर 1 पर इस साल में रन बनाने वाले जॉनी बेस्टो हैं और नंबर 2 पे जो रूट हैं। यानी कि अगर आपका टॉप ऑर्डर
कंट्रीब्यूट करता है, आपके जो प्योर बैट्समैन है कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी आपके ग्राफ ऊपर जाता है। जो भारतीय टीम में मिसिंग है, आपके नीचे के बल्लेबाज आके रन बनाते हैं और सेकंड इनिंग्स में अगर वो रन नहीं बनाते तो फिर पूरी टीम एक तरह से कहा जाए घुटने पे आ जाती है। और वहीं इंग्लैंड की टीम है जिसने पहली पारी में जॉनी बेस्टो शतक लगाते हैं, दूसरी पारी में भी लगा देते हैं, और जो रूट उनके फॉर्म का तो कहना ही क्या। आपको लग रहा है डिस्ट्रॉय सा कर दिया जॉनी बेस्टो और जो रूट की साझेदारी ने पूरी की पूरी भारतीय गेंदबाजी को? हाँ राजीव, पर यहाँ तो बात ये करने की है कि जो आक्रामकता से इंग्लैंड टीम मैदान में उतरी, जिस तरह का अप्रोच उन्होंने दिखाया, भारत को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया। ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि भारत के इस तरह का अप्रोच देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत को हमेशा ये लग रहा था कि हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो ज्यादा मजबूत है, जो कि पहली पारी में हमें देखने को मिला भी था। तो चौथी पारी में इतना बड़ा स्कोर चेस करना, उनकी मानसिकता क्या थी? यहाँ पर हम जो रूट और जॉनी बेस्टो के पहले जो दो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, जैक क्रॉली और एलेक्स लीज, उन दोनों ने किस तरह का रवैया अपनाया? और इन दोनों ने इसके पहले जो 3 टेस्ट मैचेस हुए हैं या फिर इसके पहले वाली जो पारी हुई है, वहां पे रन बनाए नहीं थे। ऐसा लग रहा था उनके पैर चल ही नहीं रहे हैं। पर उन दोनों का क्या अप्रोच था? आते ही पहले ओवर में ही स्टेप आउट करके एलेक्स लीज ने चौका लगाया मोहम्मद शमी को। तो मुझे लगता है कि ये जो आक्रामक जो अप्रोच है उसके वजह से बहुत बड़ा धक्का लगा है भारतीय टीम को। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि चलिए फोर्थ इनिंग्स में हम लोग डिफेंड नहीं कर पाए, पर हम लोगों ने थर्ड इनिंग्स में भी जो बल्लेबाजी की वो भी सही नहीं थी। हमें और रन बनाना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो विकेट है वो काफी अच्छा खेल रहा था जी। हमारे किसी भी बल्लेबाजों ने अपना सर नीचे करके रन बनाने की कोशिश की ही नहीं। टॉप ऑर्डर बैटर यहीं पे तो काम आते हैं राजीव, कि यहाँ पर मौका था भारत को बैट आउट कर देने का इंडियन टीम को, जो कि हम कर नहीं पाए। और जैसे ही इंग्लैंड को ये लगा कि थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है, वहां पर उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और अंत में जीत दर्ज कर दी। और एक और बात है राजीव, के तीसरी बार हुआ है ये कि हम फोर्थ इनिंग्स में स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाए। बिल्कुल, इसी पे आ रहा था मैं, इसी पे आ रहा था कि क्या टेस्ट क्रिकेट में एक अलग तरीके का ट्रेंड सेट हो रहा है रितेंद्र, और क्या हमें चौथी पारी के लिए अब कुछ अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी? क्योंकि बैक टू बैक अगर आप 300 या 350 प्लस के स्कोर को चेस करने दे रहे हैं, यानी आपकी गेंदबाजी में वो खामी नजर आती है। आमतौर पे चौथी पारी में रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्या रीजन आप देख रहे हैं? और खासतौर से बर्मिंघम टेस्ट मैच में 5 से ऊपर की औसत से इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की है, जिस बात का जिक्र सभा भाई भी कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, अगर आप एनालिसिस करते हैं, चौथी इनिंग में जब इंग्लैंड बारी के लिए उतरा, उन्होंने पहले बॉल से दे वर वेरी पॉजिटिव। उनकी इंटेंट यही थी कि वी जस्ट कैन अटैक इंडिया आउट ऑफ द गेम। उन्होंने अटैक मोड में रहे, चौथे गियर में खेले। तो अब जब इस मोड में बल्लेबाजी है तो आपको बॉलिंग कैसे करनी है, आपका प्लान बी क्या है, आपको रन्स रोकने हैं। ये तो हम रणजी ट्रॉफी में भी करते हैं, जब विकेट अच्छा होता है, पार्टनरशिप्स बन रही होती हैं, तो आप रन्स टाइट कर देते हैं, अपने बॉलर्स को बोलते हैं आप चौका मत दीजिए, गेम सिंगल पे रखिए। हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर 120 रन इंग्लैंड को करने हैं वो 3 तक करें, और महज 18 ओवर में उन्होंने रॉन डाला भारतीय टीम को। तो जी हाँ, बहुत कुछ बात करने की जरूरत है। और इन हाइंडसाइट देखिए, आप सब लोग कहेंगे कि बाद में हम ऐसी बात कर रहे हैं, अश्विन को ना खिलाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ है इस टेस्ट मैच। फटाफट 30 सेकंड में सभा भाई, क्या टेस्ट सीरीज में ये बुरी तरह जो हम आखिरी टेस्ट मैच हारे, इसका असर बाकी की 2 सीरीज में पड़ेगा? क्योंकि डिमोरलाइज पूरी तरह से गेंदबाजों को करा है इंग्लैंड ने। तो मुझे लगता है कि इसका कोई फर्क पड़ने वाला है राजीव, क्योंकि वो जो 6 टेस्ट मैचेस हैं उसमें 4 होम कंडीशंस में और 2 बांग्लादेश में है। भारत की समस्या तब होती है जब हम सेना कंट्रीज में जाते हैं, जो हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में भी दिखाया और यहाँ पर भी दिखाया। एक और बात है, मैं जल्दी अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, कि 3 जो रन चेजेस हुए हैं जो हम लोग जहां पर हम डिफेंड नहीं कर पाए हैं, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि फोर्थ इनिंग्स में जो तीव्रता इंटेंसिटी होनी चाहिए हमारे पेस बॉलर्स की, वो देखने को नहीं मिल रही है। और वो इस वजह से होता है कि जब भी हम होम सीरीज खेलते हैं वहां पर हमारे पेस बॉलर्स हिसाब से बॉलिंग करते ही नहीं है। चलिए सभा भाई, हमेशा स्पिनर्स गेंदबाजी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत डिटेल में पूरा विश्लेषण हम करेंगे शाम 7:30 बजे इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे। आप जुड़ना मत भूलिएगा, आपके तमाम सवालों के जवाब भी हम लेंगे, क्योंकि ये हार बहुत सालती है जब 378 रन बना के आप चौथी पारी में अलाउ करते हैं अपने ओपोनेंट को कि आप लक्ष्य तक जाएं और डिमोरलाइज कर दें पूरी की पूरी टीम को, तो फिर इस बात पे चर्चा और इस पर सोचना जरूर बनता है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।